तो आइए देखते हैं अब जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म यहाँ पे ये मैंने लिखी है, ठीक है। इस फॉर्म की मदद से आप किसी भी डिग्री का कितने भी टर्म का जो है पॉलिनोमियल आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखा है कि ए की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे करते करते ए ज़ीरो तक आपको जाना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल लिखने का एक प्रीफरेबल मेथड ये है कि आप जो है पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के अंदर जो है ये एक्सपोनेंट की पावर जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में ही लिखी रहती है, इसलिए मैंने आपको एक प्रीफरेबल मेथड बताया है। तो कभी भी अगर आपको पॉलिनोमियल के अंदर जो है एक्सपोनेंट्स जो हैं पावर जो है अगर इधर उधर भी टर्म्स उनकी लिखी हुई है तो आप जो है उसको सबसे पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही जमाएंगे, क्योंकि एक प्रीफरेबल मेथड है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म जो है पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका यही है, ठीक है। तो अब ये जैसे देखिए कि ये जो है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये सब क्या, ये सब हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है। और ये जो है ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि x जो है वो हमारे क्या है, वो हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है। और जो है हमारे a क्या है, a हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो सपोज अगर मैं आपको इसी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की हेल्प से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप एक पॉलिनोमियल बनाइए डिग्री 5 की, तो आप इस जनरल फॉर्म की हेल्प से कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री क्या होती है, डिग्री एक हाईएस्ट टर्म होती है, हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल की। तो मेरे को एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ए एन की पावर ए एन इंटू एक्स की पावर एन है, और ये मैंने यहाँ तक ऐसे करके ए ज़ीरो तक लिखा है, ठीक है। और मैंने साथ में लिखा है कि ए एन जो है हमारा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 की को लिख के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 मतलब कि जो मैक्सिमम जो हमारा डिग्री होगी ये 5 होगी, मतलब मैक्सिमम पावर 5 होगी हमारी। तो हम कैसे लिखेंगे, एन की जगह 5 लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, A5 इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल की पावर होगी वो 5 होगी, और उसके आगे ये ए जो है कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो A5 यहाँ लिखने का मतलब ये है कि ये हमारा जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट जो है वो जो है डिग्री 5 का कोफिशिएंट या फिर जो बोल सकते हैं कांस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कि जब भी ए की पावर नीचे एन लिखी है वो सेम है एक्स की पावर एन के, मतलब कि हमारा जो फिफ्थ जो टर्म है, फिफ्थ पावर है, उसकी उसका कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ए के नीचे यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने बोला था डिसेंडिंग में, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 4। तो यहाँ देखिए 5 से 4 गया है तो एन से एन माइनस वन गया है, और यहाँ पे एन से एन माइनस वन गया है। प्लस यहाँ पे देखिए ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब इंटू एक्स की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर का स्क्वायर प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A0, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना, an लिखा है मतलब कि an, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, A5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा A5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर A5 सपोज यहाँ पे 0 हो गया, अगर यहाँ पे A5 0 हो गया तो हमारी ये जो पॉलिनोमियल है वो 5 डिग्री की नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्यों, तो आप बोलेंगे कि A4 A3 A2 क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि मैंने जो है 5 डिग्री की पॉलिनोमियल बनाई है। तो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल में अगर ये वाला टर्म नहीं भी रहेगा, ये वाला टर्म नहीं भी रहेगा, या अंदर ही इनमें से कोई भी एक टर्म नहीं भी रहेगा ना, तो भी मैं उस पॉलिनोमियल को देख के ये डिटेक्ट कर लूँगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। लेकिन अगर मैंने जो है डिग्री 5 वाली टर्म को ही गायब कर दिया, तो मैं कैसे डिटेक्ट करके बताऊंगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। तो इसीलिए यहाँ पे A5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि a की पावर n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हम क्यों लिखते हैं। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जिससे हम पॉलिनोमियल की किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पॉलिनोमियल 5th डिग्री की बनाई। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप यहाँ पे अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। कैसे आ सकता है कि अगर मैं जैसे सपोज मैं लिखता हूँ 5 प्लस -2, तो ये बिल्कुल इक्वल है, किसके इक्वल है, 5 - 2 के। क्लियर हो गया। तो मतलब मेरा ये प्लस रखना सही है। क्यों सही है, क्योंकि प्लस यहाँ पे मैंने रखा है तो A4 की वैल्यू भले नेगेटिव होगी, तो प्लस माइनस माइनस हट के यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ नेगेटिव भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, लेकिन प्रीफर ये करा जाता है कि जनरल फॉर्म के अंदर हमेशा प्लस रहेगा और जो कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर ये प्लस लगा है, लेकिन हमारा ये वाला कांस्टेंट नेगेटिव है ना। और यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटर हमारा नेगेटिव है लेकिन ये वाला कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो दोनों बातें सेम है। तो आपके दिमाग में ये डाउट तो नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है, और जिसमें आपको ये पता है कि A5, A4, A3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, दैट इज 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तब मेरे को बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है वो 5 है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि x की पावर जो 5 है, जो मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A5 जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे, हम देख के बता सकते हैं कि इसकी डिग्री 5 है। लेकिन अंदर आप देखिए एक टर्म मेरे यहाँ पे गायब है। कौन सी टर्म गायब है, थर्ड वाली। थर्ड टर्म गायब है, तो उसके गायब होने से पॉलिनोमियल के डिग्री 5 होने पे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यहाँ से आप ये एग्जाम्पल की हेल्प से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, वो ये है कि अगर सपोज़ ये कांस्टेंट, मेरे जितने भी पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट है वो सारे अगर 0 हो जाएं तो। ठीक है, तो देखिए, तो एक नोट करके लिखिए, नोट करके आप क्या लिखेंगे कि अगर an इक्वल्स टू an-1 इक्वल्स टू an-2 इक्वल्स टू, ऐसे करते करते जितने भी हमारे कांस्टेंट है, ठीक है, a1 इक्वल्स टू a0, ये जितने भी कांस्टेंट है ये अगर 0 हो जाए तो अगर ये सारे कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, ये सारे कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, तो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, ये सोचिए। ठीक है, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है अगर सब इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल जो बनेगा उस पॉलिनोमियल का नाम होगा ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्लियर। अब जो इसकी डिग्री है वो क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। मतलब कि हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आप जो है इस 0 को लिखते हुए आप कितनी भी बड़ी टर्म बना सकते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, इससे पहले मैं लिख देता हूँ कि इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है,
इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगी, ध्यान से देखना यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा 0 × मैंने सिर्फ लिख दिया 0, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, 0 x⁻1 प्लस 0, 0 x⁻2 प्लस 0 x⁻1 प्लस 0। मैं और लिखता हूँ, 0 x⁻3 प्लस 0 x⁻2 प्लस 0। तो यहाँ पे आप देखिए, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसा मैंने लिखा है। हाँ, 2 डिग्री का लग रहा होगा, 3 डिग्री का लग रहा होगा, लेकिन असल में ये क्या है, इसकी ये असल में लेकिन है तो 0 ही ना, क्योंकि 0 × x, किसी की अभी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो ये 0, ये 0, ये 0। तो यहाँ से क्या आप इसकी डिग्री बता सकते हैं, यहाँ पे डिग्री 1 हो रही है, यहाँ पे डिग्री 0 हो रही है, यहाँ पे डिग्री 1 हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही है, यहाँ पे 3 हो रही है। ऐसे आप जितने भी पॉलिनोमियल लिखेंगे nth तक की, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, nth हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए हम जो है डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब कि हम कह नहीं सकते, मतलब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, मतलब कि कोई फिक्स डिग्री नहीं है इसकी। नॉट डिफाइंड का मतलब, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 0 डिग्री पे भी लिख रहे हैं तो भी ट्रू हो रहा है, 1 डिग्री का भी लिख रहे हैं तो भी ट्रू हो रहा है, 3 डिग्री का लिख रहे हैं तो भी ट्रू हो रहा है ना। तो ये सब जो है ऐसे आप लिख सकते हैं इनको, तो डिग्री हम इसकी बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये कंसेप्ट था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हमने ये अभी पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, कि जिसके अंदर एक ही टाइप का वेरिएबल हो। तो सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही डिग्री का पॉलिनोमियल हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है वो मोर देन 1 डिग्री का भी हो सकता है, मतलब मोर देन 1 वेरिएबल का, सॉरी। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। सपोज x² प्लस y² प्लस XYZ के अंदर बताइए कि वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वेरिएबल है XYZ। तो x² प्लस y² प्लस XYZ, ये भी देखिए वेरिएबल पॉलिनोमियल है और इसके अंदर जो है 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो एक और एग्जांपल देखिए, p² प्लस q⁻10 प्लस r। तो ये भी जो है पॉलिनोमियल है ना, और इसका भी जो वेरिएबल है वो क्या है, p/q/r, ठीक है। एक और एग्जांपल, u³ प्लस v²। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉलिनोमियल है मोर देन 1 वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होता है। कौन कौन से कंसेप्ट खत्म होते हैं, 2 कंसेप्ट खत्म हो गए यहाँ पे। हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब आप एक बार एक्सरसाइज को सिर्फ एक बार देखिए, आपको कितने क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है तो ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।